Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची का ये प्यारा सा फ्रॉक लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने ओसवाल की माइक्रो रंगोली ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई। इस फ्रॉक की लंबाई 37 सेंटीमीटर है। गले से नीचे तक इसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर है। आइए हम इस फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। नौ नंबर की सिलाई पर हमने 86 फंदे 86 फंदे डाले हैं। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनेगा। ये बॉर्डर 18-19 सिलाई या फिर लगभग 5 सेंटीमीटर मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। उसके बाद सीधी साइड से इधर 17 फंदे मैं बंद की हूँ और पूरा यहाँ बनाती हूँ। यहाँ पर 7 यहाँ से मैं 17 फंदा बंद की हूँ। उसके बाद 7 फंदे का ये बॉर्डर है, उल्टा उल्टा 7 फंदे का बॉर्डर। उसके बाद 17 फंदा सीधा सामने फंदा करके फिर 17 फंदा सीधा। सामने फंदा मतलब एक जाली, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ मैं मार्कुल लगाई हूँ। यहाँ तक 7 फंदे का बॉर्डर है। 17 फंदा सीधा, उसके बाद फिर 7 फंदे का बॉर्डर है। फिर उल्टी साइड 7 फंदे का बॉर्डर, 17 फंदा उल्टा। ये 3 यहाँ पर 2 फंदे और 3 फंदे नहीं, यहाँ 1 फंदा होगा, सॉरी 1 फंदा उल्टा और 17 फंदा उल्टा, फिर 7 फंदे का बॉर्डर। इस तरह से बनाते हुए फिर जब सामने से आएंगे तो जहाँ एक जाली बना है वहाँ हम उसके ऊपर दोनों साइड से एक एक जाली और बनाएंगे। तो जहाँ 1 फंदा था वहाँ हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। ये हमारे फंदे बढ़ गए। यहाँ सिर्फ फंदा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये फंदा का बढ़ना ही हमारे फ्रॉक का घेर बनेगा। एक, 2, 3, 4, 5 जाली बन जाएगा। बनने के बाद हम 2 सिलाई पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। बॉर्डर तो बॉर्डर ही बनेगा, बीच के सारे फंदे पूरे सीधे सीधे ही बनेंगे। उसमें कोई फंदा घटेगा बढ़ेगा नहीं। उसके बाद ये सिलाई है, 2 सिलाई पूरी सीधी बनाने के बाद ये तीसरी सिलाई है। यहाँ फिर हम दूसरा डिजाइन शुरू करते हैं। दूसरे डिजाइन को शुरू करने के लिए पहली बार तो हम बीच से जाली बनाए थे, कोई फंदा बीच में नहीं था। लेकिन दूसरी जाली में बीच में 1 फंदा रहेगा, उसके दोनों साइड हम जाली बनाएंगे। अब जितने भी डिजाइन बनेंगे उसमें दोनों साइड जाली बनेंगे और ये सारे फंदे पूरे सीधे सीधे होंगे और लास्ट में ये बॉर्डर।
इस तरह हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। इस फ्रॉक में इसी तरह फंदे दोनों साइड से बढ़ते गए हैं और यही बढ़े हुए फंदे फ्रॉक का घेर बनता है और ये डिज़ाइन बनती जाती है। अब हम 38 सिलाई यहाँ इस बॉर्डर का बनाए हैं। 38 सिलाई मतलब 19 गार्टेड स्टिच, 2 सिलाई का एक ये गार्टेड स्टिच होता है। ये जब हो जाएगा, ये हमारे आर्म होल का हो गया। यहाँ हम 4-4 फंदे दोनों साइड बढ़ा देते हैं जिससे बच्चे को पहनने में आसानी हो, उसके आर्म होल में ये चुभेगा नहीं। 4-4 फंदे दोनों साइड बढ़ाने के बाद हमारे डिज़ाइन बनते चले जाएंगे। हर डिज़ाइन के बाद 2 सिलाई प्लेन बिनना है। ये जब होता है 7 डिज़ाइन हम बना लेते हैं और इस साइड से तो पूरा प्लेन ही बनेगा। 7 डिज़ाइन होने के बाद अब हम ये नीचे का इस फ्रॉक का जो फ्रिल है ये बनाएंगे। ये फ्रिल हमारा 10 के मल्टीपल बनता है, तो सारे फंदे को हम गिन लेंगे। हमारी गिनती में फंदे कितने आते हैं। यहाँ लगभग 125-27 के लगभग फंदे हमारे होते हैं। ये इस डिज़ाइन के बीच एक आना चाहिए फ्रिल। उसके अलावा जितने भी फ्रिल बनेंगे और उससे एक्स्ट्रा जो भी फंदे होंगे उससे हम दोनों साइड बराबर डाल देंगे, जिससे फ्रिल टेढ़ा नहीं लगना चाहिए। ज़रा भी अगर ये टेढ़ा हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फ्रिल को बनाने से पहले फंदे को गिन के उसकी गिनती करके फिर डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ हम जब डिवाइड करते हैं, यहाँ हमने डिवाइड किया है तो 10 के मल्टीपल सारे यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया है। ये सबसे बीच में ये फ्रिल आएगी और दोनों साइड करने के बाद हमारे 16 फंदे बचते हैं। तो 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर हमने कर दिए हैं। अब इसकी बुनाई शुरू होगी। फ्रिल बनाने के लिए यहाँ से यहाँ हमने मार्कर लगा के रखा है। यहाँ एक उल्टा फंदा है। इस उल्टा फंदा को उठाने के लिए ये बीच से हम उठाते हैं और इसे मोड़कर इसका फंदा बनाते हैं, जिससे यहाँ जाली नहीं बने। फिर 10 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद ये बीच से ये सूता उठाना है। उठा के इसको घुमा के और इसकी उल्टी बुनाई करनी है। ये उल्टा होता है। फिर 10 फंदे 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर इस दोनों फंदे के बीच से उठाएंगे और इसे घुमा के इसका उल्टा फंदा बनाएंगे, जिससे जाली नहीं बनेगी। 2 3
4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बीच से उठाकर एक उल्टा फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद फिर यहाँ एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद फिर यहाँ एक फंदा उल्टा। इसी तरह हम पूरी सिलाई बनाएंगे और लास्ट में यहाँ हमारे 8 फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक, और उल्टी सिलाई मैं फिर बना के बताती हूँ। हमने सीधी सिलाई में एक एक फंदा उल्टा बनाया, उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई उल्टी, सिर्फ वो एक फंदा जो उल्टा था वो सीधा। अब फिर सीधी सिलाई, रील की ये तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में सीधा फंदा सीधा, जो उल्टा फंदा है उसके साइड से हम फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। जो उल्टा था वो तो उल्टा बनेगा ही, फिर उसके दूसरी साइड से ये बीच का जो सूता है इसे उठाकर हम इसे घुमा देंगे और घुमाकर एक उल्टा फंदा, फिर बाकी 10 फंदे सीधे। बीच में पहली बार एक फंदा उल्टा, दूसरी बार उस उल्टा दूसरी सीधी सिलाई में एक फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा उल्टा। लेकिन हर बार याद रखना है फंदे को उठाकर, फंदा सूते को बीच से जो सूता होगा, जैसे देखिए यहाँ ये सूता, इसे उठाकर इस ऊन को हम, इस फंदे को हम ऐसे घुमा देंगे, घुमाकर और इसे उल्टा बनाएंगे। जो उल्टा है वो तो उल्टा है ही, फिर उसके इस साइड के उनको भी इस तरह से घुमाकर इसका उल्टा बनाएंगे। एक उल्टा की जगह अब 3 फंदा उल्टा हुआ। ये बीच के जो 10 फंदे हैं ये सीधे ही रहेंगे, इसे कुछ नहीं करना है। पहली बार 1, दूसरी बार 3। अब अगली सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई 10 फंदा उल्टा और ये 3 फंदे सीधे। फिर उसके अगली सिलाई 10 फंदा उल्टा, 10 सीधे साइड से 10 फंदा सीधा, और ये 3 फंदे जो हैं उल्टे, उसके दोनों साइड एक एक फंदा और बढ़ जाएगा। तो पहली बार 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हमने पहली बार एक उल्टा फंदा बनाया था, फिर 3, फिर 5, फिर 7। हर सीधी सिलाई में ये फंदा बढ़ता जाएगा, उल्टी सिलाई ज्यों की त्यों रहेगी।
उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना, ना ही इस 10 फंदे को हमने कुछ किया है, ये बस जैसा है वैसा ही बिनते चले गई हूँ। ये बढ़ते बढ़ते हमारे 1 से 13 फंदे हो जाएंगे। फंदे हमारे काफ़ी बढ़ गए थे तो मैंने इसे सर्कुलर नीडल पे चढ़ा लिया है इससे। और यहाँ हमने फंदे को बंद करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए 13 के बाद 2 सिलाई हम प्लेन बिने हैं, उल्टी और सीधी सिलाई से घटाई। 1 सिलाई प्लेन है, 1 सिलाई हमने कुछ नहीं किया, उल्टी साइड और सीधी से हमने इसे बंद करना स्टार्ट किया है। एक एक करके इसे बंद कर दिया है। जहाँ तक सीधा है हमने सीधी ओर से बंद किया। अब ये फंदे उल्टे हैं, इसको हमने उल्टी ओर से बंद, इससे घूमने से ये ठीक से घूम सकते हैं, देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ बहुत टाइट नहीं बंद करना, ना ही बहुत लूज, सामान्य तरीके से इसे बंद करना है जिससे देखने में वो अच्छी लगे। देखिए यहाँ ये फंदे उल्टे थे, हमने इसे इस तरह से बंद किया। अब यहाँ से सीधे शुरू हो जाते हैं 10 फंदे, हमने उनको इस साइड करके इस तरह से बंद कर रही हूँ। फिर यहाँ उल्टा फंदा स्टार्ट है, यहाँ हम उनको सामने करके फिर इसको बंद कर रहे हैं। जब हम कोई सिलाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो फंदा बता रही हूँ, मैं जितनी फंदे ले रही हूँ उससे कम या ज़्यादा ना हो। आप अपनी इच्छानुसार फंदे को कम ज़्यादा या फिर फ्रॉक की लंबाई को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती हैं। कुछ फंदा कम या ज़्यादा हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह इसे बंद करते हुए हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होके ऐसा दिखता है। ये इसकी एक साइड है, दूसरी साइड भी हमें सेम टू सेम बनानी है, कहीं कोई अंतर नहीं है।
दूसरी साइड भी बस इसी तरह बनेगी। मैं जिस ढंग से इसकी लंबाई, इनके फंदे और कितनी सिलाई से बुननी है, ये सब अलग अलग बताई हूँ। उम्मीद है उससे सुनकर कोई भी इस फ्रॉक को इजीली बना सकता है। इसके पीछे के पार्ट और सामने के पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हमारे दोनों पार्ट बन जाएंगे तब यहाँ हमें दोनों की सिलाई करनी है। यहाँ से आर्म होल को छोड़कर यहाँ से पूरे बॉडी की हो जाएगी सिलाई, और दोनों कंधे की सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने दोनों की सिलाई की है, इस दोनों कंधे की सिलाई है, और ये दोनों कंधे की सिलाई हमने की है इस ढंग से, और यहाँ आर्म होल की सिलाई, यहाँ से बॉडी। इस तरह से ये फ्रॉक बहुत इजी वे में तैयार होती है। अब इसे सजाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इस पे हर फूल के ऊपर एक एक 100 बटन लगा। ये इलाइन फ्रॉक बनकर तैयार है। अब आप इसे बनाइए, हमारे इसमें लाइक और कमेंट्स कीजिए क्या मेरे फ्रॉक आपके समझ में आया या नहीं। थैंक यू।